बिग वॉल ब्रेकिंग। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। पहली बड़ी खबर ये देखिए जरा, रात के अंधेरे में वेनेजुएला में गोलीबारी, चिंताजनक खबर। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा नितिन, इसके बाद हम दिखाएंगे 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। वेनेजुएला की सड़कों पर उतरे टैंक, दूसरी बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर देखिए जरा, वेनेजुएला के बड़े इलाके में पावर शटडाउन है, यानी अमेरिका ने क्या कहा था। एक बार कैंप 4 पर आइए, क्या कहा था ट्रंप ने कि हमारे पास कुछ स्किल सेट है जिसके चलते हम ये करने में कामयाब होते हैं। क्या? लाइट शटडाउन। इसका मतलब कुछ बड़ा अटैक होने वाला है। चौथी बड़ी खबर सीधे दिखाइए यहां पर। बड़ी खबर हमारे सामने जो आ रही है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने दी अमेरिका को धमकी। ये चिंताजनक खबर है। बिग वॉल पर आइए, इस वक्त इस मैप को देखिए। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें नितिन लगाइए स्क्रीन पर यहां पर। उसके बाद में सारी खबरें दिखाऊंगा। ये देखिए जरा, क्यूबा, ये है छोटा सा आइलैंड क्यूबा। थैंक्स टू आवर टीम गोपाल नेगी जिन्होंने ये ग्राफिक्स बनवाया आपके लिए। वेनेजुएला, इसके बाद कोलंबिया, यहीं से सटा हुआ वेनेजुएला का ये इलाका है। कोलंबिया ये है यहां पर, इससे सटा हुआ। ट्रंप ने पहले यहां ड्रग की बात की, अब यहां की ड्रग की बात कर रहे हैं। और ड्रग आता कहां से है? यहां से, मेक्सिको से, यहां से। ये बार बार बोल रहे हैं। इसके बाद ब्राजील, ये लैटिन अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं जो उनसे उखड़े हुए हैं। लैटिन अमेरिका में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये है आज की कहानी। और ये है कैरिबियन आइलैंड जहां पर उनके सबसे ज्यादा वॉरशिप्स हैं। कब के बाद? सोचिए कब के बाद? तब के बाद जब हुआ था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन क्यूबा में लगाए थे, इन्होंने टर्की में अपने हाइड्रोजन टिप वेपन लगाए थे। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने आ रही है। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। वेनेजुएला में फिर से गोलीबारी, बड़ी खबर। सड़कों पर उतरे टैंक, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। हाई अलर्ट पर क्यूबा और कोलंबिया। ट्रंप का अगला टारगेट लैटिन अमेरिका। फिर बड़ी खबर आपके सामने, ईरान पर हमले की तैयारी। ट्रंप ने कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये टोपी हाथ में क्यों है? मेक ईरान ग्रेट अगेन। ये देखिए, खमने को हटाने की तैयारी, ईरान के 70 शहरों में विद्रोह। चिंताजनक खबर है। सभी मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे खास मेहमान। दिखाइए जरा, जनरल बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच सर, स्वागत है आपका। दिखाइए नितिन हमारे सभी मेहमानों को इस वक्त। मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं एस बहाल सर, थैंक यू वेरी मच सर। दीपक सर हमारे साथ हैं। दीपक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत चिंताजनक खबरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। वेरी गुड इंट्रोडक्शन, वेल डन पीसीआर। इस वक्त की पहली बड़ी खबर कैंप 4 पर रही है। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। अभी की सारी बड़ी खबरें मैं यहीं से दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज, काराकास समेत पूरे वेनेजुएला में हाई अलर्ट। ब्रेक करिए। काराकास के आसमान में सुखोई फाइटर जेट की उड़ान। इस वक्त की बड़ी खबर, नए हमले की आशंका को लेकर एक्शन में एयरफोर्स। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, काराकास वेनेजुएला की राजधानी। यह देखिए जरा, बड़ी खबर। आइए जरा मेरे बगल में, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं। आइए जरा, तुरंत आइए नितिन। इस वक्त की बड़ी खबर, वेनेजुएला में फिर हमले का है अलर्ट। ब्रेक करिए। वेनेजुएला की सड़कों पर उतरे टैंक, बड़ी खबर। ये देखिए, गुआरा से काराकास की ओर टैंक्स का मूवमेंट है। बड़ी खबर, काराकास में तख्ता पलट की आशंका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। और इसके स्टिल्स भी है नितिन, दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, वहां पर टैंक्स का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। टनल में टैंक्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी9 आपके सामने। नितिन, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। और ये चिंताजनक खबर है, कैंप, दोनों ब्रेकिंग एक साथ, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। वेल डन टीम। ये देखिए, और अब एक बड़ी खबर आपके सामने कैंप 4 पर आइए। सबसे चिंताजनक खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था कि हमारे पास एक स्किल सेट है, हमारे पास एक हुनर है। उस हुनर के चलते हमने पहले सारी लाइटें बंद कर दी वहां पर और उसके बाद हमला किया, लेकिन अभी सारी लाइटें बंद है। ब्रेक करिए मेरे बगल में। वेनेजुएला के कई इलाकों में भारी बिजली संकट। ब्रेक करिए। काराकास समेत कई शहरों में पावर कट, हमले की आशंका को लेकर बिजली काटी गई। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, काराकास में बिजली संकट क्योंकि लाइट कट कर दी गई है। बड़ी खबर। अब ये अमेरिका ने किया कि नहीं किया, यह सोचने वाली बात है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और अब आइए जरा कैंप 1 से नितिन, बड़ी खबर, वेनेजुएला की राजधानी काराकास में संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। राष्ट्रपति भवन के नजदीक दिखा ड्रोन, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सुरक्षा कर्मियों ने ड्रोन पर की फायरिंग। ये देखिए जरा,
बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये एक बड़ी खबर में दिखा रहा हूं कैम 1 पर काराकास में प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास गन फायर हुआ। दिखाइए लगातार 30 मिनट तक नॉन स्टॉप की गई फायरिंग। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। स्थानीय लोगों का दावा सुरक्षा कर्मियों ने ड्रोन पर फायरिंग की। एक और बड़ी खबर सीधा ये काराकास की सड़कों पर उतरे सैनिक। देखिए जरा काराकास में सेना ने बढ़ाई सुरक्षा। ब्रेकिंग और शॉट। संदिग्धों को पकड़ रहे सुरक्षा कर्मी। ये देखिए जरा ये बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर अब जरा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है ये। आइए बख्शी सर को दिखाइए। बख्शी सर ये जितना अलर्ट मादुरो को पकड़े जाने वाले दिन नहीं थे उससे ज्यादा अलर्ट अभी हैं। आपका हंच क्या है? क्या यह कू की कोशिश है या इसके पीछे अमेरिका इनको टेस्ट कर रहा है इनकी प्रिपेयर्डनेस को? क्योंकि कहा जा रहा है संदिग्ध ड्रोन, फिर कहा गया सिविलियन ड्रोन। ऐसे आसमान में सिविलियन ड्रोन नहीं उड़ते हैं सर, ये टेस्टिंग भी हो सकती है। आपका क्या कहना है? देखिए सबसे पहले तो मैं ओवरऑल सिचुएशन समझा दूंगा आपको। अमेरिका ने बड़ा नीट क्लीन स्नैच ऑपरेशन किया था और मादुरो को पकड़कर ले गए थे। उस वक्त भी हमने साइबर वॉर का देखा था। उन्होंने लाइट्स आउट कर दी थी, पूरे काराकास में बिजली आउट कर दी थी और सीएड ऑपरेशन करके सारे एयर डिफेंसेस को नाकारा कर दिया था। लेकिन उसके बाद हमें बड़ी हैरत हुई जब ये पता चला कि बियॉन्ड कैप्चरिंग जो डिक्टेटर वहाँ का जो था कोलंबिया का, उसके आगे कोई प्लान नहीं बना था। और वहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला की, वो अब इंचार्ज हैं। उन्होंने कहा कि हम वेनेजुएला को कभी कॉलोनी नहीं बनने देंगे, हम नहीं देंगे अपना ऑयल रिसोर्सेज वगैरह। और अब वो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी विल मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ यू। तो क्या कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? अब लगता है उनको बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़ेंगे। अगर उनको जो तेल प्रोड्यूसिंग एरिया है वो पकड़ना होगा, मिनरल प्रोड्यूसिंग एरिया पकड़ना होगा। नहीं सर, ये मुझे बताइए बख्शी सर, ये जो अभी डेवलपमेंट है होगी, इसका मतलब बॉडी बैग्स। आपका इतना बड़ा वॉर एक्सपीरियंस है, आर्मी का एक्सपीरियंस है, आपका असेसमेंट क्या है सर? ये हुआ क्या? नहीं, असेसमेंट मेरा यह है कि अब अमेरिका को 15,000 का फोर्स असेंबल कर चुका है पहले से। उनका एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप जेराल्ड फोर्ड वहां पे है, 3 डिस्ट्रॉयर्स वहां पे है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, गाइडेड मिसाइल सबमरीन, वो सब इन सितु हैं। और अब वो लैंडिंग अटेम्प्ट करेंगे। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। कैंप 4 पर आइए कि अमेरिका के 15,000 जवान ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी करेंगे। यहां पर ऐसे ही रहिएगा, हल्का सा पुल आउट करते रहिएगा। ये वेनेजुएला है, लेकिन निशाने पर सिर्फ वेनेजुएला होगा, कोलंबिया होगा या क्यूबा भी होगा? क्यूबा नहीं जाने देगा रशिया। हम फिर से एक बहुत बड़े कोल्ड वॉर की शुरुआत क्यूबा से हुई थी और कोल्ड वॉर का अंत 90s में हुआ था। कब हुआ था? जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर और आपको याद होगा येल्सिन के दौर में। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए कैंप 1 पर वेनेजुएला के काराकास में फिर से हमले की आशंका। ब्रेक करिए। काराकास में सरकारी दफ्तरों को खाली कराया गया। ब्रेकिंग और शॉट। मंत्रालय दफ्तरों से अधिकारियों को निकाला गया। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, इसका दूसरा शॉट भी है, लोग भाग रहे, वो वाला शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, एक और शॉट है, बिल्डिंग से निकाला जा रहा है लोगों को। फायरिंग के बाद काराकास में हड़कंप हो गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर।
और दिखाइए वेनेजुएला में फिर हमले का अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, काराकास में धमाका हुआ है। विजुअल देखिए राष्ट्रपति भवन के पास। वेल डन टीम। ये देखिए विजुअल देखिए किस तरीके से तस्वीरें आ रही है हमारे पास। काराकास में दिखा संदिग्ध ड्रोन। ये इस वक्त की बड़ी खबर। गुलशन भाई कैमरा ये देखिए जरा, संदिग्ध ड्रोन इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए सड़कों पर उतरी सेना, सरकारी दफ्तर खाली कराए गए, सुखोई ने भरी उड़ान। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर कैंप 1 पर अमेरिका से बदले की तैयारी में वेनेजुएला। ब्रेक करिए। सड़कों पर सैनिकों के साथ उतरे गृह मंत्री। ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट। अर्धसैनिक बलों के साथ काराकास की सड़कों पर उतरे। ये देखिए कबेलो ने कहा हम गद्दार नहीं, हमेशा वफादार हैं। बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। वेनेजुएला में विद्रोही गुट का शक्ति प्रदर्शन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। गोलीबारी के बाद सड़कों पर उतरे सैकड़ों लड़ाके। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। काराकास में मादुरो समर्थकों का हुजूम। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। नितिन ये दोनों खबर संभाल के रखेगा। नितिन ये दोनों खबर संभाल के रखेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। आज की बड़ी खबर कैंप 4 पर काराकास में नए धमाकों को लेकर अमेरिका का बयान। यकीन करेंगे आप इसको? देखिए जरा। वेनेजुएला की गोलीबारी में शामिल नहीं अमेरिका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। व्हाइट हाउस के अधिकारी का वेनेजुएला पर दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। वेनेजुएला पर बारीकी से अमेरिका की नजर। बड़ी खबर ये देखिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा। लेकिन अब फ्लोर ब्रेकिंग के लिए तैयार हो जाइए। कैंप 1 पर आइए। बड़ी खबर नितिन वो दोनों ब्रेकिंग संभाल के रखेगा। आज की सबसे बड़ी खबर वेनेजुएला में स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ब्रेक करिए। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले का समर्थन करने वालों पर सख्त नई सरकार। बड़ी खबर अमेरिकी समर्थकों को तुरंत हिरासत में लेने का आदेश। अमेरिकी हमले में शामिल लोगों की तलाश हुई तेज। अमेरिकी जासूसों की तलाश करिए काराकास सेना। वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति का यह ऐलान है। यह लाइन मेंशन करिए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति जो है उन्होंने यह ऐलान किया है। हमारे यहां कहावत है चाय से ज्यादा केतली का गर्म होना। नाउ शी इज शोइंग हरसेल्फ मोर लॉयल देन द मास्टर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति का यह ऐलान है। नितिन यही वाले शॉट चलाइए। इसके साथ मादुरो की पब्लिक, वही वाले शॉट नितिन आई सेड, मादुरो की जो पब्लिक इंसल्ट की गई है ये उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए वीडियो की ग्राफिक्स पर पीछे हम स्काई रखेंगे। ये देखिए जरा बड़ी खबर। वेनेजुएला में गद्दारों की तलाश। इस वक्त की बड़ी खबर वेनेजुएला के सभी शहरों में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों के समर्थन में समर्थकों की तलाश शुरू हो गई है। हमले में मदद करने वाले लोगों का सर्च ऑपरेशन। वेनेजुएला की नई सरकार ने गिरफ्तारी के दिए आदेश। जश्न मनाने वाले लोगों को भी तलाश कर रही है काराकास पुलिस। ये तीनों ब्रेकिंग नितिन, वो पहले वाली दो खबरें और ये वाली ब्रेकिंग। सीधे चलिए एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है सर। आप यहां पर उससे पहले मादुरो के बेटे की खबर, मेरे सहयोगी सचिन इस वक्त पीसीआर में है, उसको ड्रैग करके ऊपर लेके आइए। मादुरो के बेटे का जो रिएक्शन है नई प्रेसिडेंट को लेकर वो यहां पर तुरंत लगाइए। दीपक सर आप इस सिचुएशन को कैसे असेस कर रहे हैं? मेरा असेसमेंट क्या है? मेरा असेसमेंट यह है कि कोई एक इंसान था जिसने डकैतों को बुलाया और मेले में लूट मचवाई, ठीक है? फिर वो इंसान जो है वहां का सरपंच बन गया। उसने कहा अब हम किसी को लूटने नहीं देंगे और जितने लोग हैं उनको बाहर लेके आ गया। अब आप समझ रहे हैं मैं किसको डकैत कह रहा हूं और किसको सरपंच कह रहा हूं। व्हाट इज योर टेक सर? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगता है। आई जस्ट हर्ड जनरल बख्शी, बाकी अपने विशेषज्ञों से भी बातचीत करूंगा। नाउ इस समय वेनेजुएला कैराकस में क्या हो रहा है, दैट आई हैव बीन फॉलोइंग वेरी क्लोजली, मैं भी देख रहा हूं पूरा। सर एक कहावत है, शायद चंगेज खान की थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, घोड़े की पीठ पर बैठ के किसी देश पर कब्जा करना आसान है, उतरकर हुकूमत करना बहुत मुश्किल। क्या बात है। So this I think seems to be happening now, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया है कि अब बगावत शुरू, तंग आ चुके हैं लोग, और वो अकेला नहीं है। जो उसने धमकी दी है कोलंबिया के राष्ट्रपति को कि अपने पिछवाड़े को संभाल, मैं आ रहा हूँ, दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस दैट ही इज बीन टॉकिंग, सबको धमकी दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब उनके अगेंस्ट दी, वो कहते हैं ना, सर राजीव गांधी की एक बात थी, राजीव गांधी ने एक बात कही थी और वो उनका कोटेशन काफी पॉपुलर हुआ, मेरे फादर उसको कोट करते थे, यू कैन नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड बाय हेटिंग एवरीबॉडी। It's so right, it's so accurate.
And hats off to your dad, who repeated this, which is very, very good. तो ये अब सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और अब वेनेजुएला वाले भी सर जो एंटी यांकी हैं, who don't like the ugly American, ये किताब की शीर्षक है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, who don't like the ugly American, they will be taking to the streets. इतनी आसानी से नहीं होगा, हुकूमत दीपक करना सर, इतना आसान नहीं। आप अमेरिका ऑलमोस्ट 2-3 months इन अ ईयर रहते हैं, मे बी मोर देन दैट। जी जी सर आपको पता है अमेरिका में लैटिन अमेरिका के कितने गेटोज हैं और कितने बड़े बड़े माफिया भी हैं वहां पर। 100%. Are you foreseeing something dangerous? In America also, yes, there may be trouble in the United States. कोशिश पूरी करेंगे ये अमेरिकन पुलिस वगैरह इनको दबाने की, पर ये नहीं मानेंगे सर, ये उठेंगे सर। और लेकिन अगर ये जो आरोप लगाया गया है कि ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में ये फैसिलिटेट कर रहा था ड्रग्स को आना, अगर इसमें जरा भी सच्चाई है सर, तो वहां पे जो लोग हैं जो बेनिफिट करते थे इससे वो बगावत करेंगे। गुज़मान अल सर मैं आपको इसका एक रियल एग्जाम्पल दिखा रहा हूं कि कितने खौफजदा हैं। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा लेकिन बेटे को छोड़ दिया, यह कैसे संभव है? और यही मेरा एक सबसे बड़ा डाउट है। ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइए, मादुरो के बेटे गुएरा की दुनिया को चेतावनी। ब्रेक करिए। आज वेनेजुएला है, कल कोई और देश होगा। अमेरिका के खिलाफ मादुरो के बेटे की वार्निंग, विदेशी हस्तक्षेप किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। मादुरो के बेटे ने कहा, किया कार्रवाई राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का समर्थन। वेरी वेल रिटन ब्रेकिंग। मादुरो के बेटे ने कहा, देश सुरक्षित हाथों में। ब्रेकिंग और शॉट एम्बियंस अब करिएगा जरा। बहाल सर, मैं आपके पास एक टेक लेने आ रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, नितिन कैमन पर ब्रांडिंग चेंज करिए। आग उधर भी लगी है, आग इधर भी लगी है। यह है ईरान का नक्शा, यहां पर तनाव है। टिकर ऑफ करिए। इन दोनों मुल्कों के बीच तनाव है, सऊदी और यूएई, यहां पर तनाव है। और यहां से मिसाइलें यहां फायर की गई टेस्ट करने के लिए। सोचिए क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। बच्चों की पोइट्री की लास्ट लाइन है, ऑल फॉल डाउन। और अगर यहां तनाव है, इन दोनों के बीच में तनाव है और वेनेजुएला में तनाव है, यानी ऑयल, ये ओपेक मेंबर्स हैं। सोचिए तेल का खेल है। आइए जरा, इस वक्त अमेरिका और इजराइल तैयार, ईरान पर अगला हमला। ये देखिए पहली बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, खमेनी को सत्ता से हटाने की तैयारी, नंबर 1। नंबर 2 ब्रेकिंग, दिखाइए जरा बड़ी खबर आपके सामने। ईरान की ओर अमेरिकी बॉम्बर्स, चिंताजनक खबर आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए बड़ी खबर, अमेरिकी बॉम्बर्स की डिटेलिंग में लेके आ रहा हूं। फिर ईरान के 70 से ज्यादा शहरों में सत्ता के खिलाफ विद्रोह है। यह चिंताजनक खबर है। लेकिन बी ऑन स्टैंड बाय, ईरान में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ईरान के अमूल डेयरी फैक्ट्री में भीषण धमाका। ब्रेक करिए। काले डेयरी प्लांट में विस्फोट के बाद लगी आग। ये देखिए डेयरी प्लांट में विस्फोट से दहशत में पूरा शहर। ब्रेकिंग और शॉट। आग लगने के से बड़े हादसे की आशंका। इस वक्त की बड़ी खबर, फर्स्ट ऑन टीवी 9, ईरान में धमाके शुरू हो चुके हैं। प्लांट पर ड्रोन हमले के एंगल से हो रही है जांच क्या हो रही है ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीधा आइए। ब्रेक करिए। आग लगने के बाद काले फैक्ट्री के बाद से लोगों का इवैक्यूएशन। ब्रेकिंग और शॉट। अमोनिया विस्फोट की आशंका के चलते अलर्ट। ब्रेकिंग और शॉट। मिसाइल ईंधन के लिए अमोनिया के स्टोरेज का दावा किया गया था। मिसाइल ईंधन के लिए चीन से गुपचुप खरीदा गया था अमोनियम। सोचिए इत्तेफाक भी इत्तेफाकन नहीं होते। कोइंसिडेंसेस आर नॉट दैट कोइंसिडेंटल। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। आज की बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं। आज की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधा आइए। ईरान में विद्रोह के बीच कई विस्फोट का दावा। ब्रेकिंग और शॉट। तेहरान के दौलताबाद गैस स्टेशन में विस्फोट हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट। विस्फोट के बाद दौलताबाद गैस स्टेशन में लगी आग। बड़ी खबर, गैस स्टेशन पर धमाके के वक्त कई गाड़ियां मौजूद थी। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए जरा। सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, एक छोटा रिएक्शन लूंगा क्योंकि इसके बाद मेरे पास 2 खबरें और हैं, उसके बाद मैं डिटेल में आऊंगा। बाहल सर मुझे समझाइए, हमारे दर्शकों को बताइए, सर क्या यह कोइंसिडेंस इतना कोइंसिडेंटल है कि जिस फैक्ट्री में
मिसाइल का ईंधन है वहां पर धमाका होता है, वहां पर गुपचुप तरीके से ईंधन खरीदा जाता है। हम सब जानते हैं मोसाद के ऑपरेशंस कैसे होते हैं। बिल्कुल सही कहा निशांत जी आपने। अगर आप देखिए ये पूरा अनरेस्ट जो 28 दिसंबर को शुरू हुआ था, तो पहले 3 शहर कौन से थे? तेहरान था, शिराज था, इस्फहान था। और ये तीनों शहर में इजरायली ज्यूज की पॉपुलेशन है, 25,000 के करीब एस्टिमेट किया जाता है ज्यूज, जो ज्यादातर यहाँ पे है। और मोसाद का एक एजेंट भी पकड़ा गया है ईरान के अंदर। इसमें मेरे मन में तो कोई संदेह नहीं है कि ईरान इज द नेक्स्ट टारगेट। और ये जो एक्सप्लोजन शुरू हुए हैं ये अभी उसी का इशारा दे रहे हैं। और जब नेतन्याहू गए थे अमेरिका में, उन्होंने क्लियरली डिस्कशन किया है कि अब मैं अटैक करना चाहता हूं ईरान, तो उनको बोला गया होगा मुझे पहले वेनेजुएला लेने दो, उसके बाद ईरान पे हमला करेंगे। और साथ में बहुत महत्वपूर्ण चीज ये आ जाती है कि जो भी अब नियो कॉलोनिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उसका नेक्स्ट जो सेंटर है वो ना ग्रीनलैंड होगा, ना कोलंबिया होगा, ना मेक्सिको, वो होगा ईरान। और अगले कुछ घंटों में, हो सकता है कुछ दिनों में या कुछ घंटों के अंदर। डायरेक्ट सवाल है, क्या इसके पीछे ईरान है? इसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ है? बिल्कुल, इसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ है। और यही डिस्कशंस के लिए नेतन्याहू गए थे। और मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि विद इन द नेक्स्ट 2 डेज, यानी कि 48 आवर्स के अंदर अंदर कोई ना कोई बड़ा हमला होने वाला है। सर अब आप घंटे गिनिए, कैंप 4 पर आइए। इस वक्त हमारे दर्शकों को मैं एक छोटा सा प्रिडिक्शन ओपन सोर्स इंटेल का कर रहा हूं। मैं कौन होता हूं? मैं मीडियम हूं, मैं बस सिर्फ खबरें बता सकता हूं आपको। ओपन सोर्स इंटेल पर चर्चा है, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स हो गया है, कि 72 घंटे के अंदर ईरान पर हमला। 72 घंटे में से 12 माइनस कर लिए, क्योंकि 12 घंटे पहले मैंने ये पढ़ा था, यानी 60 घंटे के अंदर ईरान पर हमला। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये ब्रेकिंग और शॉट, ट्रंप के निशाने पर ईरान। ब्रेक करिए, मीगा मेक ईरान ग्रेट अगेन कैप के साथ ट्रंप का सख्त संदेश। ये क्या है? What is this? नितिन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, फिर बिग बॉल पर दिखाएंगे इसको। वेनेजुएला के बाद ट्रंप का अगला मिशन ईरान। बड़ी खबर ये देखिए सर, बड़ी खबर ये इस वक्त की बड़ी खबर। खमने के खिलाफ खड़े लोगों के समर्थन का ऐलान कर दिया है। ये देखिए जरा, आइए जरा आप, गुलशन भाई कैमरा पर है, हमारे सहयोगी, उनको मैं दिखाएंगे। ये जो इनके सेनेटर हैं, ये घर से निकलते ही हैं ट्रंप के लिए कम से कम आधा किलो बटर की, क्राफ्ट का बटर वहां पर काफी मशहूर है। आइए इसको जूम इन करिए जरा, नितिन दिखाइए जरा यहां पर। ये देखिए, ये आप अगर पतंजलि को आप 2 मिनट, ये देखिए, मेक ईरान ग्रेट अगेन, ये देख रहे हैं आप, मेक ईरान ग्रेट अगेन, मीगा। और ये जो सेनेटर है इनके, पुल आउट करिए, ये जो सेनेटर है इनके, ये कम से कम रोज घर से निकलते हैं आधा किलो का मक्खन लेके ट्रंप के ऊपर लगाने के लिए। और ये एग्जैजरेशन नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, आइए जरा बिग वॉल पर, ट्रंप के निशाने पर ईरान। बड़ी खबर, वेनेजुएला के बाद ट्रंप का अगला मिशन ईरान है। ये देखिए जो जानकारी मेरे सामने आ रही है, ये देखिए जरा। और इसीलिए हमारी टीम ने बहुत अच्छी पैकेजिंग की है। टिकर पे ब्रेकिंग ऑन कर दीजिए। ये देखिए, वेनेजुएला के बाद ट्रंप का अगला मिशन ईरान। वेरी गुड, ये देखिए, वेरी गुड। इस विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए, ईरान के लिए नहीं है। मेक ईरान ग्रेट अगेन कैप के साथ ट्रंप का ईरान को सख्त संदेश है। यह बड़ी खबर। आगे देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ईरान में तानाशाही के खिलाफ खड़े लोगों को ट्रंप के समर्थन का ऐलान है। नेक्स्ट दिखाइए जो बड़ी खबर आ रही है, यह देखिए, सीनियर अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का दावा है। ये साहब भारत के खिलाफ भी बहुत कुछ बोलते आए हैं। इस सब के बीच में आपको दिखाना है जरा ट्रंप का मिशन ईरान। तैयारी शुरू हो चुकी है। आइए जरा वीडियो कीपर नितिन पीछे स्काई रखेंगे और बगल में ये वाली ब्रेकिंग और स्टिल रखेंगे। आइए, ईरान पर हमले के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य मूवमेंट तेज हो गया है। आइए जरा दिखाइए, डिटेलिंग आपके सामने। वेल डन टीम, वेल डन। ये देखिए जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। नहीं, यहां पर सैन्य मूवमेंट की खबरें दिखाएंगे हम। डेल्टा फोर्स और स्पेशल एविएशन रेजिमेंट की मिडिल ईस्ट में तैनाती कर दी गई है। होर्मुज स्ट्रेट में लगातार अमेरिकी MQ-4S सर्विलांस ड्रोन की उड़ान है। अमेरिका की 2 P-8A पोसाइडन होर्मुज स्ट्रेट में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एयर रिफ्यूलिंग टैंकर और C-17 ग्लोबमास्टर के साथ वॉर ड्रिल चल रही है। जून 2025 में भी ईरान हमले से पहले अमेरिका ने वॉर ड्रिल की थी। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, ट्रंप की ईरान को बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए जरा, प्रदर्शनकारियों की हत्या पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका करेगा हमला। अमेरिका होता कौन है? ईरान की बात हो रही है। वेनेजुएला की शॉट मत चलाइए। ट्रंप ने कहा पहले की तरह लोगों को मारा गया तो भयावह होगा अंजाम। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बोले ट्रंप।
ये ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की लगातार निगरानी, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, ईरान के पास चौथे दिन अमेरिकी नेवी का मूवमेंट हुआ है। समुद्री इलाके में अमेरिकी मौजूदगी से हाई अलर्ट पर ईरान। P-8A पोसाइडन कर रहा है होर्मुज स्ट्रेट की स्क्रीनिंग। ये बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा नितिन तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। एक क्विक टेक मैं दीपक सर से लेना चाहूंगा। दीपक सर, आई एम सॉरी टू यूज सच अ वर्ड। सर ये कौन है? हु इज ही? मेरा बड़ा सवाल यह है सर, आज मैं न्यूज वीक का एक हवाला देता हूं आपको। न्यूज वीक की पहली लाइन है कि ट्रंप ने इससे पहले दुनिया में कौन से इंटरनेशनल लॉज माने थे जो आज मानेंगे। ट्रंप को कहां चिंता है दुनिया की? यह वो इंसान है जो नेटो कंट्री ग्रीनलैंड पर अटैक करने की सोच रहा है। नेटो कंट्री, क्योंकि ग्रीनलैंड नेटो कंट्री क्यों है, हम दर्शकों को बता रहे हैं सर, आपको तो सब पता है। डेनमार्क का कंट्रोल होता है ग्रीनलैंड पर, उसके फॉरेन अफेयर्स और उसकी डिफेंस मिनिस्ट्री पर, इसलिए वो इनएविटेबली नेटो कंट्री है। लेकिन सर ये क्या, ये कहां की लटैत है, क्या है ये? हाउ कैन ही गेट अवे विद इट? माय कंसर्न इज हाउ कैन ही गेट अवे? ईरान में प्रदर्शन हुआ तो मैं वहां पर हमला कर दूंगा। हु इज ही? ये आपने जो सवाल पूछा है बहुत अहम है सर। ये जो ईरान में इसने धमकी दी है कि अगर आपने डेमोन्स्ट्रेटर्स को मारा तो मैं घुसूंगा, सर ही इज नाउ अपीलिंग टू द वेस्टर्न कॉन्शियंस। आपको याद होगा रुवांडा में जो जेनोसाइड हुआ, पश्चिमी देश कुछ नहीं कर पाए थे 1990s में। several 100,000 people, बहुत से लोग वहां पे मर गए थे, over 1 million people मार दीपक सर, आई एम सॉरी, मैं अपने दर्शकों के लिए एक सवाल पूछ रहा हूं। आई एम सॉरी। एक इंसान जिसको डोनाल्ड ट्रंप कॉपी कर रहे हैं और जो अपना सिर्फ एक टर्म पूरा कर पाया था, आपको याद होगा वो, और जिसकी वजह से पूरी क्राइसिस हुई थी, वो था रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन को भी कंट्रोल रेन इन किया गया था। क्या दुनिया इतनी बदल गई है कि नोबडी कैन रेन इन दिस मैन? नो, कौन है आज? रोनाल्ड रेगन के टाइम में तो सोवियत संघ था सर। आपको याद होगा वो दीवार के बारे में रोनाल्ड रेगन ने भी वेरी फेमस स्टेटमेंट, कम ऑन मिस्टर गोर्बाचोव, पुल डाउन दैट वॉल, बर्लिन वॉल की बात कर रहा था। तो सोवियत संघ था, उसके साथ दोस्ती हो गई, समझौता हो गया, बट देन वी नो व्हाट हैपेंड। सर इसमें इतना बताऊंगा कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, सर उसको मत भूलिए। 2005 का यूएन रेजोल्यूशन पावर देता है अमेरिका को, कहीं किसी देश को अगर एक देश में अत्याचार हो रहा है उसके अपने लोगों के अगेंस्ट या आपके लोगों के अगेंस्ट, आप जा सकते हैं, आपको किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एंड दिस विल अपील टू द वेस्ट सर, कि ये जा रहा है ईरानियन लोगों को बचाने के लिए सर। वहां बगावत शुरू हो गई है सर, अभी इंटरनल बगावत जैसा आपने खुद बताया शुरू हो गई है। अब एक एक्सटर्नल झटका और वो देश में सत्ता बदल जाएगी सर। और मेरा ख्याल है खमैनी साहब तो चले गए हैं, ये मेरे को जो बताया गया है कि ही इज इन मॉस्को। आई डोंट नो सही है कि गलत है, बट इट सीम्स कि वो चले गए हैं वहां से। भाई ये कहकर अपने फोर्सेस को कि मारो प्रदर्शनकारियों को। ये डोनाल्ड ट्रंप उसी का तो इंतजार कर रहा है, इजराइल उसी का तो इंतजार कर रहा है। हम तो गए थे ईरानी लोगों को बचाने। आपने जो बात बताई है मैं इसको जरा और इलैबोरेट कर देता हूं। फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, आइए जरा मिडिल ईस्ट में विध्वंसक जंग का काउंटडाउन ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री की एयर एक्टिविटी बढ़ गई है, बड़ी खबर। कार्गो और रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती बढ़ गई है, बड़ी खबर। ईरान पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में रजीम चेंज की ओर बढ़ता दिख रहा है अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, आइए जरा वीडियो की पर, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट नितिन बगल में दिखाइएगा, पीछे मेरे स्काई दिखाइए। मिडिल ईस्ट में रजीम चेंज, ये देखिए, आइए जरा, ईरान में रजीम चेंज की बात हो रही है, यह अमेरिका कह रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में दिखा है मिडिल ईस्ट की ओर अमेरिका का एयर मूवमेंट, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि अमेरिका इस बार ईरान पर डायरेक्ट विध्वंसक हमला कर सकता है, डायरेक्ट इंटरवीन। C-17 ग्लोब मास्टर और टैंकर, नितिन यहां पर ट्रंप के शॉट दिखाइए। टैंकर विमानों की संख्या अचानक बढ़ गई है। 2025 में ईरानी परमाणु ठिकाने पर हमले से पहले जैसी तैयारी की जा रही है। खमने के पास देश छोड़ने के लिए कुछ दिन बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा गुलशन भाई, बी ऑन स्टैंड बाय, आई एम गोइंग टू मूव। नेतन्याहू ने ईरान को दी खड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर नहीं होने देंगे, बड़ी खबर। और मैं आपको बताने वाला हूं ईरान क्या कर रहा है, वो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा है। वी आर हेडिंग फॉर अ वर्ल्ड वॉर, क्या ये कहा जाए? मैं बख्शी सर से पूछूंगा। ईरान को मिसाइल ताकत बनने नहीं देगा इजराइल, बड़ी खबर। और अमेरिका ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल पर हमला हुआ तो ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। इजराइल पर कब ईरान ने अपने आप हमला किया है? कौन एग्रेसर? तो हमेशा इजराइल रहा है। यहां पर बड़ी खबर, सीधा आइए इसके फ्लोर पर, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। नेतन्याहू की ईरान को बड़ी वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान को परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करने की इजाजत नहीं है, बड़ी खबर।
ईरान में दोबारा बैलिस्टिक मिसाइल इंडस्ट्री खड़ी नहीं होने देंगे। बड़ी खबर, ईरान को अपना समृद्ध यूरेनियम देश से बाहर हटाना होगा। फिर इजराइल की शर्त, ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता 0 हो। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए, एक और बड़ी खबर सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। इजराइल की ईरान पर हमले की तैयारी तेज, ब्रेक करिए। नेतन्याहू ने ईरान पर अटैक प्लान को दी मंजूरी। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर है, ईरान के खिलाफ आयरन स्ट्राइक ऑपरेशन को मंजूरी है। एक और खबर है कि उन्होंने पुतिन से बोला है कि रिलैक्स, हम हमला नहीं करेंगे, यह भी खबर है। लेकिन कौन यकीन करेगा? हमले से पहले हाई अलर्ट मोड में इजरायली सेना। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, इजराइल का ईरान के खिलाफ युद्ध अभ्यास शुरू हो गया। इजरायली मीडिया में रिपोर्ट यह आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा वीडियो की पर। और नितिन, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, इजराइल की ईरान पर हमले की तैयारी तेज हो गई है। नेतन्याहू ने आयरन स्ट्राइक नाम के अटैक प्लान को मंजूरी दे दी है। बगल में देखिए क्या खबर चल रही है। ईरान में इजराइल के टारगेट और हमले का वक्त दोनों लॉक कर दिया गया है। 5 घंटे की सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में टाइमिंग और स्टेज की चर्चा है। इजरायली सेना ने ईरान सिनेरियो पर मिलिट्री ड्रिल तेज कर दिए। ईरान वर्सेस इजराइल में इस बार अमेरिका की भूमिका ज्यादा रहने वाली है। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। वेनेजुएला के बाद ईरान पर हमले का डर, ये देखिए, ब्रेक करिए। ईरान को इजराइल और अमेरिका की कार्रवाई की आशंका। बड़ी खबर, ट्रंप की वेनेजुएला रणनीति से तेहरान में चिंता बढ़ गई है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए इसके फ्लोर पर। बड़ी खबर, वेनेजुएला के बाद ईरान, वेनेजुएला के बाद ईरान के अंदर अमेरिकी ऑपरेशन की आशंका है। बड़ी खबर, ईरान में अधिकारियों को वेनेजुएला के स्ट्राइक से हमले का डर सता रहा है। अमेरिका इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। वेनेजुएला ऑपरेशन में ईरान में जून में हुए हमलों की याद दिला दी है। विद्रोह के बीच तेहरान के पास सीमित विकल्प और बड़े जोखिम की चर्चा चल रही है। इस सब के बीच में आइए जरा एक और बड़ी खबर, नितिन ये दोनों खबर संभाल के रखेगा। ईरानी सुरक्षा बलों ने मोसाद एजेंट को किया गिरफ्तार, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान में जारी विद्रोह में शामिल होने का आरोप, देखिए शॉट्स भी हैं। 40-60 फर्स्ट ऑन TV9, इंस्टाग्राम के जरिए इंटेलिजेंस जुटाने और मोबाइल ट्रैकिंग का आरोप। भीड़भाड़ वाले इलाकों में काम कर रहा था एजेंट। मोसाद खुले तौर पर कर चुका है विद्रोह की अपील। बड़ी खबर ये देखिए, इस खबर को स्किप करिए। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए अब जो अगली खबर मैं दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। एक बार कैम 4 पर आइए, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। आज ये चैनल बड़े जिम्मेदारी के साथ आपको वो खबरें दिखा रहा है जो आप कल्पना भी कर सकते नहीं है कि ईरान के पास क्या क्षमता है। ईरान के पास एक ऐसा मिसाइल है जिससे सारे सिग्नल्स वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, और वो उन्होंने इंडक्ट कर लिया, ये भी खबर आ रही है। बख्शी सर मैं आपके पास आ रहा हूं, बाल सर मैं आपके पास आ रहा हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, हिंसा के बीच ईरान की जंगी तैयारी, ब्रेक करिए। एक हफ्ते में तीसरी बार बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट, ब्रेकिंग और शॉट। अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रही है ईरान की सेना। ईरान में तख्ता पलट की आशंका के बीच सैन्य तैयारी। ईरान की जंगी तैयारी से मिडिल ईस्ट में बड़ा तनाव। बड़ी खबर, कैम 4 पर आइए। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का एक मिसाइल है, ब्रेक करिए। हमले के लिए तैयार ईरान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स मिसाइल, ब्रेक करिए। EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। ईरान ने रस्ताखेज EMP मिसाइल का टेस्ट किया। परमाणु और EMP क्षमता से लैस है रस्ताखेज मिसाइल। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से रिपोर्ट। पावर ग्रिड और डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की क्षमता है। बड़ी खबर, आइए जरा इसके फ्लोर पर। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाएंगे। ईरान की सबसे घातक मिसाइल तैयार हो गई है। ईरान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स मिसाइल यानी EMP जंग के लिए तैयार है। रस्ताखेज मिसाइल को रणनीतिक सेवा में शामिल किए जाने का दावा है। ईरान के पास नॉन न्यूक्लियर क्षमता वाली EMP होने की संभावना है। बड़ी खबर, EMP वॉरहेड से संचार, बिजली और एयर डिफेंस सिस्टम ठप हो सकते हैं। ईरान की EMP मिसाइल ने इजराइल और क्षेत्रीय सुरक्षा की चिंता बढ़ाई। नितिन इस फ्लोर को संभाल के रखेगा, इस फ्लोर को संभाल के रखेगा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए कैम 4 पर, मेरे बगल में, ब्रेक करिए। ईरान में हमलों की आशंका के बीच सनसनीखेज दावा, ब्रेक करिए। रूस से ईरान को मिला इस्कैंडर मिसाइल, ब्रेक करिए। ये रिपोर्ट है इस्कैंडर मिसाइल की डिलीवरी पर, ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट। इस्कैंडर मिसाइल परमाणु वॉरहेड ले जाने में क्षमता, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूस ईरान सैन्य सहयोग समझौते के तहत मिलिट्री ट्रांसफर का दावा किया जा रहा है। यह बड़ी खबर है।
आइए जरा इसके 2 विंडो को दिखाइए, बड़ा अच्छा 2 विंडो बनाया हमारी टीम ने, दिखाइए जरा। अब ये देखिए, एक तरफ 4 बार प्लेन लैंड कर चुका है ईरान में रशिया का, और दूसरी तरफ स्कैंडर मिसाइल। वीडियो फ्लोर पर आइए नितिन, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट संभाल के रखिएगा। अब 3 ब्रेकिंग 3 शॉट इस खबर को मिला के ईरान को मिली स्कैंडर मिसाइल। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस से ईरान को न्यूक्लियर केपेबल स्कैंडर मिसाइल मिलने का दावा है। रूस से मरमंग्स BN इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम भी ट्रांसफर होने की रिपोर्ट आ रही है। मरमंग्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 5000 किलोमीटर तक जाम कर सकता है सिग्नल। सीधा आइए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। और बख्शी सर के पास चलिए। बख्शी सर, 12 दिन, लेट्स रिमेंबर सर, 12 दिन में ईरान ने तेल अवीव को हिला दिया था, तेल अवीव को। नितिन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वाली खबर, रशिया की बैलिस्टिक मिसाइल की खबर, और ये जो बीच वाली खबर, ये 3 खबरें दिखाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वाली खबर भी दिखाइए, नेतन्याहू को नॉकआउट करिए। सर, 12 दिन में उन्होंने तेल अवीव पर हमला किया। 12 दिन में उन्होंने किस तरीके से इस वॉर का क्लोजर किया था मिडिल ईस्ट में अमेरिका के इंस्टॉलेशंस पर हमला करके, और अमेरिका ने रिप्लाई नहीं किया। फिर सर, ईरान को हल्के में नहीं ले सकते, ये आप भी जानते हैं। हम क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, व्हाट आर यू फोर्सिंग नितिन? देखिए, आई टोटली एग्री कि ईरान इज नॉट सच अ पुश ओवर। ईरान के भी दांत है, और वो उसने दिखाए थे पिछली बार, और वो भी हिट बैक कर सकता है। सबसे बड़ी चीज, अभी तक क्यों नहीं बड़ा कोई कार्रवाई हुई है ईरान के ऊपर? क्योंकि ईरान धमकी देता है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पूरी गल्फ ऑफ जो है पर्शिया की जो गल्फ है, पर्शियन गल्फ में कोई तेल नहीं जाने देंगे कहीं, ना सऊदी अरेबिया से, ना ओमान से, ना UAE से। सब टैंकर डुबो देंगे, माइन कर देंगे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। तभी लिंकेज है बिटवीन वेनेजुला एंड ईरान। क्या लिंकेज है? अमेरिका को डर है कि अगर वो कार्रवाई करता है, इजराइल और वो मिलके कार्रवाई करते हैं, तो वो तेल का निर्यात रोकने की कोशिश करेगा ईरान, ताकि दुनिया में तेल की कीमतें 120-130 डॉलर के ऊपर चली जाए। इसको रोकने के लिए वो वेनेजुला का ऑयल सीज करना चाहता था, लेकिन वो जो है प्लान, उसमें खलबली तो पहले से मच गई है। तो सोच समझ के कार्रवाई करनी होगी। धमकी देना आसान है, अंडरस्टूड। हल्के में अपने दुश्मन को नहीं लेना। बिल्कुल ठीक कह रहे। इस वक्त अमेरिका में सिर्फ एक बात की चर्चा है, अगर आपने मादुरो को पकड़ के उसकी नुमाइश लगाई तो गलत है, क्योंकि अमेरिका ह्यूमन राइट्स का पक्षधर होता है। लेकिन आपने मादुरो की पत्नी की जिस तरीके से बेइज्जती की है, वो काबिले बर्दाश्त नहीं है अमेरिका में और यूरोप में और पूरी दुनिया में। और मैं कोई मादुरो का फैन नहीं हूं, उसने भी अपने बहुत सारे गलत काम किए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट सीधे आइए। कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजे गए मादुरो, ब्रेक करिए। पेशी के दौरान मादुरो ने खुद को बेकसूर बताया, कहा कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। मादुरो ने काउंसलर से मिलने की इजाजत भी मांगी। ब्रेकिंग और शॉर्ट, करीब 30 मिनट तक चली सुनवाई। बड़ी खबर, 17 मार्च को कोर्ट में मादुरो की फिर होगी पेशी। बड़ी खबर, वीडियो की पर आइए नितिन, पीछे स्काई दिखाइएगा, तेजी से जाएंगे। कोर्ट में मादुरो की पेशी, नार्को टेररिज्म ड्रग तस्करी के आरोप में मादुरो की पेशी हुई है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में मादुरो को पेश किया गया। पेशी के बाद मादुरो को ब्रुकलिन के डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। पेशी के दौरान निकोलस मादुरो ने खुद को बेकसूर बताया। मादुरो ने काउंसलर से मिलने की इजाजत मांगी है। न्यूयॉर्क कोर्ट में करीब 30 मिनट तक सुनवाई चली। अगली सुनवाई 17 मार्च को है। बिग वॉल पर आइए, क्या चर्चा हुई है? बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाएंगे नितिन, बिग वॉल पर दिखाइए क्या चर्चा हुई है कोर्ट में। ये देखिए, क्या आप निकोलस मादुरो हैं? सवाल पूछा गया। बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाते रहिएगा। वेल डन टीम, सो प्राउड ऑफ माय टीम, जो इन्होंने ये बनाया। ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, जवाब क्या है? क्या आप निकोलस मादुरो हैं? ये देखिए, मैं वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं, मैं खुद को युद्धबंदी मानता हूं, प्रिजनर ऑफ वॉर, सद्दाम हुसैन की लाइन है ये। देखिए, नेक्स्ट दिखाइए। ये देखिए, मादुरो वहां से एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं। मुझे काराकास में मेरे घर से गिरफ्तार किया गया, बल्कि उनके वर्ड से कि मुझे उठाया गया है वहां से। ये देखिए, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या आप निकोलस मादुरो मारोस हैं? उन्होंने क्या जवाब दिया, दिखाइए जरा। जज साहब ने जब ये पूछा, हाँ, नेक्स्ट जवाब दिखाइए। बड़ा सवाल यहां पर। ये देखिए, क्या आपने आरोप पत्र दिया है? ये देखिए, मादुरो ने क्या जवाब दिया कोर्ट में। देखिए, ये पहली बार है जब
जब आरोप पत्र मेरे हाथ में मुझे पहले क्यों नहीं दिया गया? वो अपने ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए, मैं इससे खुद पढ़ना चाहता हूं, बड़ी खबर ये देखिए। इसके बाद आप जो कुछ कहेंगे आगे देखिए वो कोर्ट में माना जाएगा, उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा सकता है। और आगे देखिए मादुरो ने क्या जवाब दिया। मादुरो ने कहा मुझे अब तक इन अधिकारियों के बारे में पता ही नहीं था, आपने कुछ बताया नहीं मुझे। नेक्स्ट दिखाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आगे देखिए मादुरो ने क्या जवाब दिया, ये देखिए। मैं निर्दोष हूं, एक सम्मानित व्यक्ति हूं, राष्ट्रपति हूं। मादुरो ने यह भी कहा कि मैं एक राष्ट्रपति हूं और मैं एक युद्धबंदी हूं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। कोर्ट में मादुरो के वकील का बहुत बड़ा दावा, ब्रेकिंग और शॉर्ट। मादुरो की पत्नी की पसलियों पर गंभीर चोटें हैं। यह अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि ये उस दौरान लगी हैं, वो लंगड़ा के वो भी चल रही हैं। सिलिया फ्लोरेंस को इलाज की जरूरत होगी, वकील ने कहा। सिलिया फ्लोरेंस पर लगाए गए आरोप गलत है, वकील ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूएन की बैठक में अमेरिका पर भड़का रूस, ब्रेकिंग और शॉर्ट। यूएन में रूस के स्थायी प्रतिनिधि ने अमेरिका की निंदा की है। मादुरो को तुरंत रिहा करें अमेरिका, यह कहा गया। ब्रेकिंग और शॉर्ट, नितिन, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये देखिए, दुनिया में अराजकता फैला रहा है अमेरिका, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधे अब देखिए, आइए कैंप 4 पर। मार्को रूबियो ने क्या कहा? आज तो अति हो गई। मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री, ने कहा मुझे यूएन से मतलब नहीं, मैं उसकी कोई चिंता नहीं करता हूं। ब्रेकिंग और शॉर्ट, अमेरिका के विदेश मंत्री ने यूएन का किया अपमान, ब्रेक करिए। मार्को रूबियो ने कहा मुझे परवाह नहीं यूएन क्या कहता है। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा, आइमन सब करिए। ये कह रहे हैं यूएन को पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, यूएन को अंदाजा ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि यूएन को पता नहीं है वो क्या कर रहा है। सोचिए, ये हाल है यूएन का। इस वक्त बड़ी खबर, ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले में मारे गए क्यूबा के लोग, ब्रेक करिए। 32 क्यूबा के नागरिकों की अमेरिकी हमले में मौत। मादुरो की सुरक्षा में लगे थे क्यूबा के 32 फाइटर्स। ब्रेकिंग और शॉर्ट, मादुरो को बचाने के दौरान मारे गए क्यूबन फाइटर्स। ये देखिए, क्यूबा में 2 दिन के शोक की घोषणा कर दी गई है। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। वेनेजुएला के बाद ट्रंप के टारगेट पर क्यूबा, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ट्रंप की चेतावनी, क्यूबा का अंत जल्द होने वाला है, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। ट्रंप की वार्निंग, हार की ओर बढ़ रहा है क्यूबा, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। वेनेजुएला के बाद क्यूबा का नंबर। ट्रंप के करीबी सेनेटर की भविष्यवाणी, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ट्रंप के साथ खड़े होकर की भविष्यवाणी, ये देखिए जरा। पत्रकारों से कहा अब क्यूबा की बारी है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त मेरे खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर, क्यूबा का जवाब आ गया है। ब्रेक करिए जरा। ट्रंप की चेतावनी पर क्यूबा का जवाब, ब्रेकिंग और बाइट। लैटिन अमेरिका किसी की जागीर नहीं, क्यूबा कोई विवादित क्षेत्र नहीं है। क्यूबा के विदेश मंत्री सेलेक्ट की अपील, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, सीधे चलिए। मेरे साथ बाहल सर मौजूद है। बाहल सर, क्या अगला नंबर क्यूबा का है? निशान जी, बिल्कुल नहीं। अगला नंबर ईरान का है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और क्यूबा तो एक बहाना है। और दूसरी बात है, जो इन्होंने बात करी थी डुनरो डॉक्ट्रिन के अंदर, क्यों मुनरो तो कहती थी वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और डुनरो कहती है कि पूरा विश्व ही मेरा हेमिस्फीयर है। और कहीं ना कहीं जो अभी इंपॉर्टेंट एम है ट्रंप का, वो है ईरान। इसी वजह से दोनों आए थे वहां पे, नेतन्याहू, और उनकी मीटिंग में यही डिस्कशन हुआ था कि ईरान पे हमला कब शुरू करेंगे और ईरान का तख्ता पलट कब होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत क्लियर है, ईरान नेक्स्ट है, उसके बाद अगर कोई होगा तो वो कोलंबिया होगा। सर मैं माफी चाहूंगा, आज मैंने आपको समय कम दिया है, अगली बार आई विल मेक इट अप फॉर दिस। प्लीज पार्डन मी एंड थैंक यू वेरी मच, ग्रेटफुल टू यू फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त की बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए। सर ने बोला अगला नंबर किसका है? उनका कहना ईरान का। ओपन सोर्स इंटेल क्या कहता है? वेनेजुएला के बाद ट्रंप के टारगेट पर 3 देश, ब्रेक करिए। डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप, यानी नेटो कंट्री। क्यूबा और कोलंबिया भी ट्रंप के निशाने पर हैं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ट्रंप की चेतावनी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ट्रंप की चेतावनी से डेनमार्क की बड़ी टेंशन। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एपी न्यूज का यह रिपोर्ट आ रही है। बिग वॉल पर आइए, बड़ी खबर, ट्रंप का टारगेट ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कहा जाता है, यह ध्यान से देखिए, कहा जाता है ग्रीनलैंड से डेनमार्क की राजधानी की दूरी ज्यादा है और न्यूयॉर्क की दूरी कम है। ये देखिए, ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी में अमेरिका। बड़ी खबर, वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की चेतावनी दोहराई है। ट्रंप का दावा है ग्रीनलैंड को चीन और रूस से खतरा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, 3 देशों को ट्रंप ने वार्निंग दे दी है। दिखाइए जरा, यहां पर
ये बिग वॉल दिखाइए, 3 देशों को वार्निंग है। ये देखिए, ट्रंप ने मेक ईरान ग्रेट अगेन कह दिया है। अगली खबर नितिन चेंज करिए तेजी से, ईरान हमने बता दिया। नेक्स्ट दिखाइए, तीसरा देश कौन सा है? दूसरा, ट्रंप की वार्निंग, ग्रीनलैंड पर कब्जा जरूरी है। नेक्स्ट दिखाइए नितिन चेंज करिए, क्यूबा, ट्रंप की चेतावनी, क्यूबा बहुत जल्दी धाराशायी होगा। सोचिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो की ट्रंप को चुनौती, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा।